दोपहर के चावल दाल के साथ अगर आप ये बैंगन का तरुआ बना लिए तो बात ही कुछ अलग हो जाएगा और सबका मन भी खुश हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं बैंगन का तरुआ, जो दोपहर के चावल दाल में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस बैंगन के तरुआ को। आप सब इसे मसाला बैंगन भी बोल सकते हैं और बिहार में इसे बोला जाता है बैंगन का तरुआ। तो चलिए स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो बैंगन। तो ये है हरा वाला जो पतला होता है। हमें इस तरह से इसे कटिंग करना है। तो पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है। बैंगन को आपको पहले 5-6 पानी से रगड़-रगड़ के धो लेना है, तब कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद नहीं धोएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको बीच से चीरा लगाना है। इस तरह से बीच से चीरा लगाएं, फिर आपको इधर से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी रेसिपी आप तक पहुंच पाएगी। जब भी मैं कोई नया रेसिपी डालूंगी तो वो आप तक पहुंच पाएगी। तो हेल्दी रेसिपी बनाना मेरा काम है, तो आप हेल्दी रेसिपी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से आपको बैंगन को 4 भाग में कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे जो है, इसे अब धोना आपको बिल्कुल नहीं है, पहले ही इसे अच्छे से धो लें। तो चलिए यहाँ पर सारा बैंगन जो है कट कर तैयार है। तो सबसे पहले इसे हम करेंगे फ्राई सरसों का तेल में। जब भी आप बैंगन का तरुआ बनाएं तो सरसों का तेल में ही फ्राई करें। तो तेल को एकदम गर्म होने देंगे और फिर ये सारा बैंगन को डाल देंगे। तो बैंगन में कीड़ा भी होता है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ नमक डाल देंगे और हल्दी डालेंगे। तो फ्राई करने समय आपको नमक हल्दी डालना है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये बिना लहसुन प्याज की है, और जो लहसुन प्याज खाते हैं तो उनके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगी कि बैंगन में लहसुन कब डालना है। तो यहाँ पर आपको नमक हल्दी डालकर अच्छे से फ्राई करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी रेसिपी आप तक पहुंच जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देंगे। तो अभी आपको इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो फ्लेम नहीं करना है। हाई फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। तो ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए, बैगन सबसे जल्दी जो बनने वाली सब्जी होती है ना, वो होती है बैगन की सब्जी। इसीलिए दोपहर के चावल दाल के साथ ये झटपट से बन जाती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे आपको फ्राई करना है 6 से 7 मिनट तक। तो अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक देंगे। तो फ्लेम को एक बार तो आप हाई फ्लेम रखें और फिर दोबारा में आपको लो फ्लेम कर देना है ताकि बैगन जले नहीं। तो चलिए तब तक मसाला की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम मिक्सी लेंगे और यहाँ जो भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो डाले टमाटर, और यहाँ डालेंगे अदरक मिर्ची। तो हम आप दोनों के लिए बता रहे हैं, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और जो खाते हैं दोनों के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ टमाटर अदरक मिर्ची डाल देंगे, और अगर आप लहसुन खाते हैं तो साथ में यहाँ लहसुन को छीलकर 4-5 पीस इसमें डाल दें। तो यहाँ इसे जो है पीस लेंगे। टमाटर है तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पीस जाएगी। तो ये देखिए मसाला पीसकर तैयार है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं ढक्कन हटाकर। तो इस तरह से हमें पीस लेना है और हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला और टमाटर अच्छे से पीस गई। तो चलिए अब बैगन भी फ्राई होकर तैयार है। तो यहाँ पर ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं। तो किन किन को बैगन का तरुआ पसंद है आप हमें जरूर बताएं कमेंट में, और एक बार आप ये तरीका से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ क्या करना है, आपको हाथों से जो है डंठल पकड़ना है। अब आपको छोलनी से बिल्कुल नहीं चलाना है क्योंकि बैगन एकदम नाजुक होता है। छोलनी से अगर बार बार चलाएंगे तो बैगन टूट जाएगा। तो हमें बैगन को तोड़ना नहीं है, इसीलिए डंठल पकड़े। डंठल ठंडा होता है, आप कितना भी गर्म कर ले लेकिन डंठल गर्म नहीं होता है। तो इस तरह से हमें डंठल पकड़कर निकाल लेना है, छोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डंठल को पकड़ के आराम से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में बैगन बिखरेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। तो ये सब होता है। तो हमें इसी तरह से एक एक करके बैगन का जो है ये निकाल लेना है। अब जैसे घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे क्या क्या बना कर दें। तो ये बैगन का तरुआ
जो है बिहार में हम देखते थे, जो भी मेहमान आते थे घर में, तो मेरी मम्मी जो है बैंगन का तरुआ दाल-चावल के साथ ज़रूर बनाती थी। बिहार का फ़ेवरेट है ये। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे बैंगन को निकाल लिया और अच्छे से निकली। हमने छुलनी से नहीं भी चलाया तो देखिए एक पीस तो टूट ही गया है, इसीलिए आपको डंठल जो है हाथों से पकड़ के आराम से निकालना है। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डालेंगे क्योंकि बैंगन में थोड़ा तेल लगता है तभी चटपटा बनता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तो जब भी बैंगन बनाएँ सरसों तेल में ही बनाएँ तभी आपको मज़ेदार लगेगी। तो तेल को गरम होने देंगे तेल डालने के बाद। जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो 1 चम्मच मेथी डाल दें। मेथी को हल्का-सा लाल होने देंगे। तो ये देखिए मेथी जो है लाल हो चुका है। अब हम यहाँ डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर, अदरक, मिर्ची। जो लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन हमने आपको बता ही दिया, लहसुन भी साथ में पीस लें। थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो है टमाटर बर्बाद ना हो जो भी लगा है। अब इसे अच्छे से हमें जो है मिक्स करना है। 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लें तब ही मसाला पाउडर डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर नमक। तो नमक हमने पहले भी थोड़ा-सा डाला है, तो आपको अब नमक कम डालना है। हल्दी डालेंगे क्योंकि बैंगन में नमक कम ही डालें, ज़्यादा डालने से तेज़ हो जाता है। अब हम यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है। अब हम डालेंगे यहाँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब हमें 3-4 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है क्योंकि मसाला अच्छे से आपको पहले भूनना है तभी बैंगन को डालना है। तो 3-4 मिनट आप अच्छे से बैंगन को भून लें और लहसुन डाले हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है मसाला भूनने में। जब तक कि लहसुन का बदबू खत्म ना हो जाए, तब तक आपको इसे भूनते रहना है और जो लहसुन नहीं डाले हैं, उनको थोड़ा-सा ही भूनना पड़ेगा। क्योंकि लहसुन में बदबू होता है तो आपको ज़्यादा भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला भूनकर ये बैंगन को ऊपर से डाल देंगे। तो सभी को आपको डंठल पकड़ के धीरे-धीरे डालना है क्योंकि अगर अच्छा बैंगन बनाना है तो आपको इस तरह करना ही पड़ेगा। तो सभी बैंगन को हम यहाँ पर एक-एक करके डाल देंगे और आप अगर ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप उसमें भी ये बैंगन बना के ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप एक बार ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट में बताएँ कि आपके लिए हम कौन-सी रेसिपी लेकर आएँ। हम आपके लिए ज़रूर वो रेसिपी लाएँगे जो आप बनाना नहीं जानते हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बताएँ कि हमको ये रेसिपी नहीं आता है, आप कृपा करके बता दें तो हम आपको ज़रूर बताएँगे वो रेसिपी। तो ये देखिए सारे बैंगन को हमने डाल दिया। अब हम इसे क्या करेंगे धीरे से एकदम छलनी से आपको इसे पलटना है, ताकि दोनों तरफ मसाला अच्छे से लग जाए। तो आपको जोर नहीं लगाना है, जोर लगाए तो बैंगन टूट जाएगा। इसीलिए आपको एकदम हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर देना है और अब जो है इसे ढक देंगे। ढकने के बाद आपको फ्लेम को लो रखना है क्योंकि अब हाई फ्लेम आपको नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम करते हैं तो मसाला जल जाएगा, बैंगन भी जल जाएगा। इसीलिए अब आपको यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है और ढक्कन को ढक देना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी सब्जी बनने में, बस 3-4 मिनट का काम है। तो अब हम यहाँ देखिए ढक्कन हटाएँगे और जो है डंठल से ऐसे पलट देंगे। अभी छोलने का काम नहीं है, नहीं तो बैंगन टूट सकता है क्योंकि अब बैंगन पूरा अच्छे से पक चुका है। इसीलिए अब थोड़ा बहुत आपको छलनी लगाना है। जो बैंगन आपको हाथों से पलट रहा है वो हाथों से पलट दें। तो इसी तरह से आपको अभी आप देखेंगे कि बैंगन बिल्कुल भी नहीं टूटा है, अभी आपको हम थाली में निकाल कर दिखाएँगे। बिल्कुल भी बैंगन नहीं टूटा है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से मसाला को छुड़ा लेंगे और हल्के हाथों से इसे पलटेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए सारे बैंगन में, ताकि एकदम मसाला बैंगन बनकर तैयार हो जाए। इसे मसाला बैंगन बोले या तरुआ बोले। तो अब हम यहाँ पर जो है एक बार और ढक देंगे, बस बैंगन तैयार हो जाएगा। तो बस आपको 2 मिनट और ढक के रखना है और ये देखिए 2 मिनट बाद जो है बैंगन तैयार है। तो इसी तरह से आपको बैंगन का तरुआ बनाना है जो बहुत ही टेस्टी लगती है।
और झटपट से बन जाती है। तो चलिए अब आपको हम थाली में निकाल कर दिखाते हैं कि बैंगन बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो सभी बैंगन को हम हाथों से निकाल लेंगे डंठल पकड़कर। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएँ। तो ये देखिए बैंगन बिल्कुल भी नहीं टूटा है। सभी को हम थाली में आपको निकाल कर दिखा रहे हैं और देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो चुकी है बैंगन। तो इसी तरह से आपको ये बैंगन की रेसिपी तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये बैंगन की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं फिर आपके लिए हेल्दी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो आप घर में दाल-चावल के साथ ये बैंगन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और घर में जब मेहमान आते हैं तो आप ये बैंगन का तरुआ उन्हें ज़रूर बनाकर खिलाएँ। मन खुश हो जाएगा, इतना टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से आपको सभी बैंगन को तैयार कर लेना है और हमेशा इसे हाथों से ही निकालें, छुलनी का कम ही यूज़ करें। तो ये देखिए सारे बैंगन तैयार है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो हमने आपको सारा टिप्स और ट्रिक्स बता दिया। तो इसी तरह से आपको टेस्टी बैंगन बनाना है। तो आप मेरा रूल फ़ॉलो कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। राधे राधे।